बिहार में किसी भी चीज का रिजल्ट जारी हो और उसमें से टॉपर अगर वैशाली जिले से ना निकल के आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कई बार देखते होंगे यूपीएससी बीपीएससी चाहे किसी भी तरीके का एग्जाम हो, वैशाली से कोई ना कोई टॉपर निकल करके आता है। लेकिन आज बिहार के अंदर जो है इंटरमीडिएट परीक्षा का कॉमर्स यानी वाणिज्य संकाय का रिजल्ट जारी हुआ है और हमारे वैशाली जिले की ही एक बेटी जो कि देसरी प्रखंड की रहने वाली है, उन्होंने कॉमर्स में अपना परचम लहराया और पूरे बिहार में टॉप किया है। आमतौर पर देखा जाता है कि लड़कियां जो है वो ज्यादातर आर्ट्स और साइंस की तरफ जाती है, लेकिन कॉमर्स से टॉपर होना एक लड़की का कहीं ना कहीं ये खुशखबरी की बात है। और पूरे बिहार के अंदर आपको टॉपर बिटिया के नाम से जाना जा रहा है, क्योंकि आपने 10th में भी टॉप किया था। कैसा लग रहा है? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। 10th में भी टॉपर कहना और फिर कहलाना और फिर 12th में भी टॉपर कहलाना, ये खुद में एक खुशी की बात है। मेरी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा खुश है और मुझे इस बात का काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि मैंने अपने गांव का भी नाम रोशन किया है। चलिए, तो अभी फ्यूचर में हम लोग जो है आपको कहाँ देखेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। आमतौर पे बात करते हैं हम लोग, किसी भी स्टूडेंट थे तो कहते हैं कि आईएएस बनेंगे आईपीएस बनेंगे, लेकिन आप मानवी कहाँ अपने आप को देखती हैं? फ्यूचर में मैं एक्चुअली चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ना चाहती हूँ, तो फ्यूचर में आप शायद मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट के फॉर्म में देख सकते हैं, या फिर मेरा कोई सीए फर्म होगा, या फिर शायद मेरा कोई बिजनेस हो। एक चीज और जानकारी के लिए बता दूं कि जो इनके पिता है वो पिता इतने मेहनती है कि आज भी ये साइकिल से लोगों के पास में अखबार बांटने का काम करते हैं और इन्होंने अपने पूरे मेहनत के दम पर एक बेटी को आगे पढ़ाने का निश्चय किया, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। आपकी बेटी ने टॉप किया है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ कहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग बधाई दे रहे हैं। बधाई तो पूरी दुनिया देगी आपको। हाँ। आज आपकी मेहनत सफल हो रही है। चलिए हम काफी प्राउड फील कर रहे हैं वो, अच्छा, काफी प्राउड फील कर रहे हैं। इनको मेरे ऊपर और विश्वास ही बढ़ेगा कि आगे भी जाके शायद मैं बहुत अच्छा करूँ। ऑफ कोर्स अच्छा करूंगी। अच्छा, आमतौर पे जो होता है कि लड़कियों को जो है वो कॉमर्स के तरफ नहीं देखा जाता है, वो आर्ट्स और साइंस लेती है, लेकिन आपने कॉमर्स चुना, इसके पीछे का कारण जान सकते हैं? अगर कॉमर्स लेने के बोले तो दो कारण हो सकते हैं। पहला तो सबसे पहला मेरी रुचि इन सब्जेक्ट्स में बहुत है। फाइनेंस हो गया, पैसे को समझना, कैसे बिजनेस चलती है, हमारी इकोनॉमी कैसे चलती है। जैसा कि अब सभी जान रहे हैं कि इंडिया धीरे धीरे और बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है, हमारी जीडीपी बढ़ रही है। तो इस सेक्टर में सबसे ज़्यादा अगर इकोनॉमी में कोई कंट्रोल कर रहा है, फिर कोई संभाल रहा है, इस चीज़ को रन करने में कोई हेल्प कर रहा है, तो वो है कॉमर्स स्टूडेंट्स। अगर आप कंपनी के टॉप पोजीशंस की बात करें तो वहाँ भी कॉमर्स स्टूडेंट्स है। और मुझे ये सब चीज़ जानने में बहुत अच्छा लगता था कि कोई कंपनी कैसे रन कर रही है, इकोनॉमी कैसे चल रही है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट था। और दूसरा बात होता है ना कि ये कॉमर्स जो स्ट्रीम है, इसके अंदर जो भी आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें सबसे अच्छा होता है कॉस्ट बेनिफिट। मतलब कि अगर आप कम पैसे लगाकर एक बहुत डिसेंट कोर्स कर सकते हो, भले ही आपके करोड़ों के पैकेज ना मिले स्टार्टिंग में फ्रेशर्स, लेकिन फ्रेशर्स ही अगर आप सीए कर लेते हो, सीएस कर लेते हो, तो आप ऑब्वियसली फ्रेशर में स्टार्टिंग में ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8 to 10 लाख, वो भी जस्ट आप 1 to 2 लाख रुपीज़ लगा के, जो कि अगर आप कंपेयर करो डॉक्टर मेडिकल से, इंजीनियरिंग से, जो जिसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं, तब जाके काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद वो पोजीशन होता है। बट कॉमर्स सच अ डिसेंट अकॉर्डिंग टू माई फाइनेंशियल कंडीशन एज वेल एज माई इंटरेस्ट। मतलब कहने का मतलब आपका ये हुआ कि आपके परिवार की जो है वो परिस्थितियां इस तरीके की नहीं थी कि आप साइंस या आर्ट्स ले पाए, इसलिए आपने कॉमर्स ले हाँ, लिया। बेसिकली आप ये कह सकते हो, और साथ ही साथ मेरा इंटरेस्ट भी। दादी, आपकी पोती तो पूरे बिहार में टॉप कर गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश है हम। हाँ? बहुत खुश है। अब ये बाहर पढ़ने जाना चाहेगी, कहीं पर अपना नाम रोशन करना चाहिए, जाने देंगे इसको? जरूर जाने देंगे, काहे नहीं जाएगी। तो अभी आप कहाँ थे? अभी देखे आप तो अभी आई हो। आप तनी कुछ गए थे से मानी शिव चर्चा के बारे में बाजार चले गए, तो लोग कहेगा कि से पोती को माने पास हो गई, टॉपर हो गई, तो भगवानों से घमंड करते हैं, नहीं आए, इसलिए चले गए कि फिर हम चले आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से। और मैं एक चीज और बता देना चाहता हूं कि यही वो देसरी है जहां से रंजीत कुमार सिंह जो है आईएएस बने, और आज गुजरात के अंदर उनका एक बड़ा नाम है। बिहार सरकार में भी वो काफी एक अच्छे ईमानदार अफसर के तौर पे उनको देखा गया। आप ही के गांव के रंजीत कुमार सिंह कलेक्टर, उनके बारे में सुना आपने? यस सर, बेशक उनके बारे में अच्छे से जानते हैं। उनका तो स्कूल भी है, आईएएस बिले, उन्होंने भी हमारे गांव का नाम रोशन किया। शायद ये आज वो भी देख रहे हैं आपका। हाँ, तो मैं उन्हें कहूँगी बहुत बहुत बधाई, आपने हमारे गांव का नाम रोशन किया और आपसे काफ़ी प्रेरणा मिलती है भाई। अच्छा, तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। और ये जो पारिवारिक परिवेश है अपने आप में एक बड़ी चीज अपने आप में सामने निकल करके आ रही है कि कैसे एक छोटे से गांव के रहने वाले लड़के। और आपके बारे में एक जानकारी और मिली कि आप पहले सीबीएसई की स्टूडेंट थी, फिर वहां से आप स्विच करके जो है इस तरीके से बिहार सरकार के स्कूल में आपने दाखिला किया, ये क्या कारण?
सर सीबीएसई से बिहार बोर्ड में आना दरअसल मेरी खुद की मर्जी थी। मेरा मन था कि सीबीएसई से पढ़ लिया, अब बिहार बोर्ड में भी आते हैं, इसको भी थोड़ा कोशिश करते हैं। 10th में टॉप किया था, पेरेंट्स भी चाहते थे और फैमिली भी चाहती थी, और मुझे भी काफ़ी मन था कि बिहार बोर्ड से भी करूँ। तो ये कहीं ना कहीं मेरा खुद का फैसला था और मेरी फैमिली ने भी इसका सपोर्ट किया। आज आपका फैसला बिल्कुल सही साबित हो रहा है। हाँ, कह सकते हो आज मेरा फैसला काफ़ी सही साबित हो रहा है। आप सब यहाँ हो, मैं यहाँ हूँ, तो अभी बहुत सारे पत्रकार आएंगे आपका इंटरव्यू लेने के लिए, आप एक ही बात को लगातार बोलती जाएंगे कि उस समय कैसा लगेगा? अभी से लगातार 2-3 बार बोल चुकी हूँ सेम चीज। तो हाँ, इस चीज का थोड़ा सा वो लगेगा, लेकिन उससे ज्यादा तो खुशी है। आखिर मुझे ये मौका मिला। बहुत लोग ये मौके के लिए भी तरसते हैं कि भाई 10 बार बुलवा लो, कम से कम ये पोजीशन तो लेके आ जाओ। चलिए, ये खुशी का आलम है। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि जो आमतौर पे ये देखा जाता है पूरे हिंदुस्तान में, आप कहीं चले जाइए, कि बच्चों को पहले जो है सरकारी स्कूल या फिर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद में गार्जियन ये कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा के लिए सीबीएसई वाली एफिलिएटेड स्कूल में जाए। लेकिन यहाँ कहानी दूसरी है। ये सीबीएसई से इन्होंने पढ़ाई करी और जब इनको समझ में आया कि नहीं, हम सरकारी स्कूल से भी पढ़ करके टॉप कर सकते हैं, तो सीबीएसई से नाम कटवा करके और ये जो है बिहार बोर्ड में इन्होंने दाखिला दिलाया। और रिजल्ट आपके सामने है कि पूरे बिहार में मानवी की चर्चा हो रही है और ये टॉपर बिटिया पूरे समाज का नाम रोशन करते हुए जा रही है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा परिवार है और किस तरीके का यहाँ पे आलम है। फिलहाल जो है इनकी मम्मी भी है, इनसे भी हम बात करेंगे। आप कितने भाई बहन है टोटल? टोटल मैं 4 भाई बहन हूँ, जिसमें मेरा एक भाई है और 2 मेरी बहनें हैं और मैं हूँ, जिसमें मेरी दोनों बहनें दिव्यांग है। भाई मेरा इस बार 10th बोर्ड से एग्जाम दिया है। घर में सबसे बड़ी है आप? हाँ, अगर बड़ी बहन तो दिव्यांग है, तो अगर उस अनुसार सोचे तो सबसे बड़ी मैं हूँ। मेरे और भी भाई है, चाचा के बेटे हैं मेरे 3। तो इन सब के लिए भी कहीं ना कहीं मैं एक इंस्पिरेशन हूँ कि मैं आगे चल रही हूँ और मेरे रास्ते पे ये लोग चले। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं, इनकी मम्मी से भी हम बात करेंगे। आंटी, लड़की जो है आपकी बेटी ने आप सभी का नाम तो रोशन किया, पूरे जिले का नाम रोशन किया, कैसा लग रहा है आपको? आपको उम्मीद थी कि आपकी बेटी इतना बड़ा करिश्मा कर पाएगी? उम्मीद थी, शुरू से ही पढ़ने में अच्छी थी, कैसे? पढ़ने में तेज थी, पढ़ने में इसको बहुत मन लगता था, कहना नहीं पड़ता था। हमको विश्वास था कि मेरी बेटी कुछ करेगी, अच्छा, निकले। आप अच्छा लग रहा है? जी अच्छा। भविष्य में ये बता रही हैं कि ये पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठाएंगी और घर को आगे लेकर के जाएंगी, आप लोगों के सपनों को पंख लगाएगी। आपको पूरा भरोसा है? भरोसा है कि कुछ करेगी, हम लोग के इसी पर तो विश्वास है। एक सामान्य परिवार से आने वाले लोग जिसके पिता अखबार बांटने का काम करते हैं, विकट परिस्थितियों में इन्होंने बिहार का नाम रोशन किया। देशमत न्यूज की तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। और मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे बिहार की बेटियां जो पढ़ना चाहती है किसी भी सब्जेक्ट में, उन परिजनों को मैं भी ये कहूँगा कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खिलाफ क्यों ना हो, अगर बच्चे में टैलेंट है तो उन्हें मौका जरूर देना चाहिए। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।